जय श्री कृष्णा। 11 महात्मा। आज हूँ आपके प्रबोधिनी एकादशी जेके देव उठनी 11 भी केवे है ओको महात्मा सुनाऊंगा साहब। प्रबोधिनी एकादशी जो है अपना कार्तिक महीना का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि रहे 11 वह प्रबोधिनी एकादशी कहवाए जेके देव उठनी 11 भी के है। और उन दिन तुलसी विवाह भी हुई है साहब। तुलसी और शालिग्राम जी को विवाह भी हुए है तो घणो महत्व है इन्हीं एकादशी को, इन्हीं 11 को। और एक और खास बात, देव सोनी 11 से लेकर तो देव उठनी 11 तक हमारा सनातन धर्म में मांगलिक कार्य होन, जो भी मांगलिक कार्यक्रम कार्य वगैरह रहे वे सब बंद रहे। देव उठनी 11 का दिन से मांगलिक कार्य होने की शुरुआत भी हो जाए साहब। बैंड बाजा बाजने लगे है, ब्याह शादी धड़ल्ला से वे है, अन्य और दूसरा भी मान मुंडन वगैरह सारा दूसरा मांगलिक कार्यक्रम होन भी शुरू हो जाए साहब। तो असी महत्वपूर्ण है या एकादशी देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी। और एक खास बात और है कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करवा वाला के और साथ में एको महात्मा पढ़वा और सुनवा वाला के साथ एक सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल का बराबर पुण्य फल प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान पूर्वक का एक महात्मा के सुनजो और पूरो सुनजो। और वही सके तो एको व्रत भी राखजो इन्हीं एकादशी को, क्योंकि यह बड़ी एकादशी है साहब। और बड़ी बड़ी एकादशी को व्रत तो रखना ही रखना चाहिए। तो साहब प्रबोधिनी एकादशी को महात्मा हूँ आपके पढ़ीने सुनाऊंगा पुस्तक में से, या जो एकादशी महात्मा की पुस्तक है एक में जसो लिखियो है असो को असोज। उससे पहला आपसे यो निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दिए हो तो अपना परिचित से चैनल के सब्सक्राइब करवा जो। और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो साहब। अगर सनातन धर्म हमारा वीडियो का माध्यम से कई 2 4 10 20 लोगों तक पहुँचे आपका जरिया, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारा सनातन धर्म का लिए। यो निवेदन है। और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी जरूर कर जो हमारा वीडियो देखी ना यूट्यूब चैनल पे साहब। तो हम आज जो हूँ आपके सुनाई रही हूँ पढ़ी ने वो है प्रबोधिनी एकादशी को महात्मा जी के देव उठनी 11 भी के है, तुलसी विवाह भी वंदिन वे है साहब। अथ प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी महात्मा। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा सुनिए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह जी, हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब मन में सोच ही लो आपकी प्रबोधिनी एकादशी को व्रत हूँ करूंगा तो उसे आपका 100 जन्मों का पापन नष्ट हो जाए साहब। ध्यान करते हैं उनका प्रबोधिनी एकादशी व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं और बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध यज्ञ आदि के यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर
होता है। रात्रि जागरण को भी घणो महत्व है, ऐसा प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि जागरण को। इस संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगीवान योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य फल मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समस्त स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। साहब, कथा सुनवा से। हाँ, कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके इस एक सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें सातों दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बांटने वाले ब्राह्मण की तथाकथित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करके करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। श्री प्रबोधिनी एकादशी व्रत महात्मा। तो साहब, प्रबोधिनी यानी कि देव उठनी 11 को महात्मा मैंने आपके पुस्तक में से पढ़ी के सुनायो, जसो को जसो जसो। तो साहब, इसमें आपने देखे होगा कि व्रत करवा को भी घणो सारो पुण्य फल है। साथ में एक जो महात्मा कथा पढ़ने और सुनने पे भी घणो पुण्य फल प्राप्त होवे। तो साहब, आप व्रत अगर करी सको तो जरूर करो, नहीं तो एक महात्मा के पूरो आपने सुनियो होगो, नहीं सुनियो तो एक बार फिर से चालू करीने यूट्यूब चैनल पे और फिर से वापस सुनो। जय हो प्रबोधिनी एकादशी मैया की, जय हो गोपाल कृष्ण भगवान की, जय हो 11 माता की।